नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22-23 जून के छत्तीसगढ़ दौरे में यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन और ट्रांजिट कैंपस का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 40 एकड़ जमीन में लगभग 350 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बनेगी। इस सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। शाह अपने प्रवास के दौरान प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और शहीद पुलिस अफसर आकाश राव गिरिपंजे के परिजनों व बस्तर के जवानों से भी मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी। तो इस नाते उनका आना है, साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। शहीद आकाश गिरिपंजे के घर भी जा सकते हैं। अभी मुलाकात दोनों पक्षों की माने गृह मंत्री जी और उनके परिवार की होनी है। अब कहाँ होनी है इसका निर्धारण करना है। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी एक बड़ी बैठक में है। हाँ जी, जो नियमित बैठक है इस विषय पर, वो बैठक होना ही है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज किरण रिजिजू से मिले हैं और जो संपत्तियां कब्जा हुई है वक्फ की रजिस्ट्री का जो मामला है CBI को सौंपने की तैयारी है, आप प्रस्ताव भी भेजेंगे? मैं देखता हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है इस बारे में, परंतु सलीम राज जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और स्पष्टता के साथ काम करने वाले हैं। वो ये समझते हैं कि समाज का और किसी भी तरीके से हानि नहीं होना चाहिए, समाज की उन्नति हो, उचित माध्यम से समाज आगे बढ़े, ऐसा वो जरूर मानते हैं। ये किस तरह से चरण पादुका योजना का भी शुभारंभ? न सिर्फ चरण पादुका योजना वरण प्रतिभाशाली छात्रों को, तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको भी छात्रवृत्ति देने का प्रोग्राम, ये दोनों ही शीघ्र शुरू हो जाने वाला है। सर, ये बांग्लादेश या छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार विगत कांग्रेस की सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ किया वो बहुत गलत किया है और इसलिए बहुत बड़े अभियान को चलाने की ज़रूरत पड़ रही है और प्रत्येक ज़िले में STF का गठन करके और उसके लिए कैंपेन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए शीघ्र ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। आपको जो जानकारी है आप उसमें उपलब्ध करा सकते हैं और दूसरे भी डिजिटल मीडियम के माध्यम से भी फीडबैक लिए जाएंगे और उस पर कार्यवाही भी की जाएगी, इनको रखा भी जाएगा और कैसे वापस भेज दें, कैसे इनको वापस भेज दें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। 4 दिन पहले अपनी बैठक की और कल कैबिनेट में निर्णय किया है कि जो नस्ली पीड़ित परिवार रहेंगे उनके परिवारों को अलग अलग विभागों में नौकरी दी जाती है। देखिए, नक्सलवाद के दंश को किसी परिवार ने झेला है और उस परिवार ने ऐसा नहीं है कि उस दिन 4 दिन पहले बैठक की थी उसके बाद नहीं हुआ है, वो पहले से ही प्रस्ताव चल रहा था। मैंने बताया था, उसी दिन बताया था कि प्रस्ताव हम भेज चुके हैं भाई इसका।
गरियाबंद जिले के छूरा थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 चोरी की बाइक बरामद की है। मामले में प्रार्थी टोमल लाल साहू की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी थनवार बंजारे सहित गजेंद्र नेताम, टीकम आडल, डिगेश बजारे को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए की कीमत की बाइक जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। थाना चूरा में 20 अप्रैल को प्रार्थी टोमल लाल साहू ने आगे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है बोल के। इसी प्रकार से 17/5 को प्रार्थी घनश्याम साहू ने थाने में सूचना दी कि मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। इसमें लगातार हम लोग मुखबिर लगाए हुए थे और थाने की टीम भी लगी हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि टीका माडील और उनके अन्य साथी लोग जो ग्रुप में मिल के बाइक चोरी करते हैं बोल के सूचना की तस्दीकी उनको भी अभिरक्षा में लिया गया। मुखबिर सूचना की तस्दीकी की गई तो इनके पास चोरी के 2 मोटरसाइकिल जिसमें अपराध पंजीबद्ध थे। इसके अतिरिक्त तो अन्य अपराध 49/2025 और 67/2025 इनके भी मोटरसाइकिल मिले। इस प्रकार से 4 ऐसे मामले जिनमें चोरी का FIR था और इसके अतिरिक्त 5 अन्य ऐसे मोटरसाइकिल जिनके संबंध में उनको कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं थे। तो आरोपीगण के कब्जे से 9 नग मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आरोपियों के जो कृत्य है चोरी का है और बहुत अधिक मात्रा में लगातार ये लोग घूम के बाइक चोरी कर रहे थे, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया गया है। बाइक 9 नग है, 5 आरोपी से 9 नग बाइक बरामद किया गया है। प्रदेश की नई शराब नीति का विरोध तेज हो गया है। डुंडा इलाके में 5 से ज्यादा कॉलोनियों के रहवासियों और स्कूली बच्चों के बिना सूचना खोली गई। शराब दुकान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीयों का आरोप है कि रिहायशी क्षेत्र में दुकान खोलकर जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार कानून का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है और अतिक्रमण करके जन सामान्य को उसका नुकसान होता है, बाधा होती है, तकलीफ होती है, विकास में बड़ी बाधक बनती है, नई योजनाओं को पूरा करने में बड़ी बाधक बनती है ये अतिक्रमण। और इसलिए विधिवत कार्यवाही करते हुए लगातार अतिक्रमण हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बस्तर में नक्सल उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर होता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। अमित शाह जी का हर दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से होता है। बस्तर में शांति और विकास स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना होता है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग प्रकार की योजनाओं की जानकारी और विशेषकर बस्तर क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी, बस्तर में नक्सली उन्मूलन, इन सब विषयों को लेकर वो लगातार आते हैं, चर्चा करते हैं और उससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है। तो निश्चित रूप से जब आने का उनका कार्यक्रम निर्धारित होगा, एक बार फिर छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ, छत्तीसगढ़ के हित में काम होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण करेंगे। ये योजना संग्राहकों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि जंगलों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और सम्मान मिले। चरण पादुका वितरण से संग्राहकों को राहत मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कर रही है। पहले दिन से ही मोदी के एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। हर बार यह साबित होता है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चरण पादुका ये फिर से जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का हमने वायदा किया था। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण करने और उनके पैरों में कांटा ना गड़े, पैरों को तकलीफ ना हो, इसलिए चरण पादुका ये योजना हमने प्रारंभ की है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक और मोदी की गारंटी हम पूरा करने वाले हैं।